करते हैं, ऐसे शरीरों को स्वीकार करते हैं। उन शरीरों को स्वीकार करके वो हमेशा अज्ञानता की परत में ढका होने के कारण अज्ञानता की परत में ढका होने के कारण वो जीवात्मा अपने आप को परम सुखी मानता है, लेकिन वो परम वास्तव में परम सुखी होता नहीं है, बल्कि वो परम दुखी रहता है। क्यों रहता है परम दुखी? क्योंकि उसने अपने आप को शरीर मान लिया होता है। जैसे ही कोई जीव अपने आप को शरीर मानता है, तभी उसके जीवन में जो है दुख आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो तमोगुण है वो सबसे बड़ा भयानक है। कहते जो सतोगुण है कर्म से उच्च लोकों में जाता है। जैसे ही जीव सतोगुण होगा कोई, वो उच्च लोगों की ओर प्रस्थान करेगा, उच्च लोगों की ओर बढ़ेगा। और जो रजोगुणी है पृथ्वी पर ही रहते हैं, लेकिन जो तमोगुणी है वे नीचे निम्न लोकों में आकर गिरते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो तमोगुणी लोग होंगे वे धीरे धीरे नीचे निम्न लोकों में आके गिरेंगे। और कह रहे कि सारे जीव भाग्य अन्य जीव तथा मन तथा और शरीर संबंधी दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन इन नियमों का प्रतिकार करने के प्रयास के बावजूद प्रकृति के नियमों द्वारा बंध जाते हैं। जैसे ही वे प्रकृति के छुटकारा तो पाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वो छुटकारा इसलिए नहीं पाते क्योंकि वे उन प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उनको बांध दिया जाता है। और कहते हैं कि मनुष्य बोझ को सिर पर लेकर ढो सकता है। बोझ लेकर के जैसे मनुष्य सिर पर ढोता है, उसे भारी लगने लगता है। कभी यह बोझ वो कंधे पर रखता है, उस बोझ को कभी वो इधर रखेगा, कभी वो सिर को तो विश्राम देता है, और कभी कभी उस बोझे को वो अपने पीठ के पीछे भी रखता है। हम लोगों ने देखा होगा शायद गांव में जब कोई व्यक्ति खेतों से कुछ बोझा लाता है, कुछ चारा लाता है, कुछ भी सामान लाता है, उसके पास में संसाधन नहीं होता, गाड़ी या कुछ भी और घोड़े, तो विशेषकर जो गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ जमीन होती है या कुछ जो मजदूर टाइप के लोग होते हैं, अक्सर हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने स्वयं भी ऐसा गांव में खेती करते अनुभव किया, क्यों घर पे खेती होती थी तो कभी कभी ऐसे लाना पड़ता था सर पे रख के। लेकिन अगर हम ज़्यादा थक जाते हैं, बोझा ज़्यादा है, तो उसको हम कभी कभी कंधे पे ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से गर्दन बहुत बुरी तरह से दुखती है, वो बोझा पूरा सर पे आ जाता है। तो लेकिन थोड़ा सा रेस्ट दें, उसको थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं, फिर दूसरे कंधे पे टेढ़ा करते हैं, और यदि नहीं होता तो फिर उसको गर्दन से थोड़ा ऊपर यहाँ पीठ पीठ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा पीछे हटा लेते हैं ताकि गर्दन हो। लेकिन अगर ऐसा करने में भी समर्थ ना हो, तो फिर क्या करते हैं, उस बोझे को नीचे डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं नीचे? ताकि थोड़ा विश्राम मिल सके। तो इस तरह से चाहे वो कोई भी विधि निकालें, वो स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने रखने से अधिक वो कुछ नहीं कर सकता। केवल उस बोझे को वो ढो ही सकता है, उस बोझे से वो बच नहीं सकता। कि उस बोझे को ना भले ही वो इधर रख ले इधर रख ले, लेकिन ले जाना तो उसको ही पड़ेगा। भले ही वो सर पे रख ले, कंधे पे रख ले, पीठ पे रख ले, लेकिन उस बोझे को तो उसको ढोना ही पड़ेगा। इस प्रकार से अज्ञानता में रहते जीवात्मा अपने जो कर्मों का जो प्रतिफल है, जो बोझा है, उसको उसको लेना ही पड़ता है, ले जाना ही पड़ता है। आगे कहते हैं कि नारद जी ने आगे कहा, हे शुद्ध हृदय पुरुष, हे शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति कर्मों का फल का निराकरण कृष्ण भक्ति से रहित अन्य कर्म करके नहीं कर सकता। कोई सोचे कि मैं कर्म फलों का निराकरण जो है कृष्ण भक्ति ना करके सकाम कर्म कर लूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहते हैं कि कि शराब के पात्र को शराब से नहीं साफ किया जा सकता। नहीं समझे आप? कोई पात्र है, भागवतम में वर्णन है, शराब पीने का पात्र है, और उस पात्र को, उस बर्तन को हम शराब के द्वारा ही धोए नहीं धो सकते। गंदे जल से ही गंदे, जो पात्र कोई गंदा है तो उसको गंदे जल से धोए तो जब भी साफ नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शुद्ध साफ जल लेना पड़ेगा। इस तरह से जो है व्यक्ति हैं, कहता है कि ऐसे सारे कर्म जो अज्ञान के कारण हैं, हम कोई भी कष्टप्रद सपन देखते हैं, कैसे सपने देखते हैं जो कष्ट देने वाला है कभी कभी, तो हम कभी किसी व्यामोह में छुटकारा नहीं पा सकते। जो सौपन है, जो यहाँ पर जो उस व्यक्ति को सौपन दिखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए, अर्थात सपना देखने वाले व्यक्ति के लिए, सौपन का निराकरण तो जग ही कर सकता है। यानी कि जब ऐसे वो जगेगा तभी वो सपने से बच सकता है, तभी वो सपने से का निराकरण हो सकता है। अगर वो जगेगा नहीं तो सपना देखता ही रहेगा, उसकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। इसी प्रकार भौतिक अस्तित्व हमारे अज्ञान और मोह के कारण ही इस संसार में होता है।
जब तक हम कृष्ण भक्ति के द्वारा नहीं जग जाते तब तक ऐसे सौपनों से छुटकारा नहीं मिलने वाला। और समस्याओं का हल निकाल लेने के लिए हमें कृष्ण चेतना को जागृत करना होगा। जो हमारी कृष्ण चेतना उसको जागृत अवस्था में लाना पड़ेगा, इस शरीर से ऊपर उठना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कभी 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 कुछ जीवों को कष्ट इसलिए होता है क्योंकि सौपन में वे सर्प या सांप दिख जाता है, किंतु वास्तव में सॉरी सर्प या शेर दिख जाता है, किंतु वास्तव में वहां सर्प या शेर नहीं होता, न सर्प होता न शेर होता। इस प्रकार हम अपनी सूक्ष्म अवस्था में कोई परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं। जो सूक्ष्म अवस्था है उसमें कुछ भी उत्पन्न कर लेते हैं, उसके परिणामों के बोझों को हम भोगते हैं। इन कष्टों का निराकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक हम सौपन से जग नहीं जाते। सौपन से हमें जगना ही पड़ेगा, तभी उस सौपन से हम क्या कर सकते, निराकरण कर सकते हैं। कहते हैं कि जीव का जो वास्तविक हित है, जो वास्तविक जो लाभ है, वो अविद्या से निकलने के कारण, जिससे कारण उसे बारंबार जन्म मृत्यु सहन करनी पड़ती है, उसको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और इसका एकमात्र निराकरण जो उपाय है वो है भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से भगवान की शरण को ग्रहण करना। ये लास्ट कह रही है, अगर हम वास्तव में इन दुखों के छुटकारा को पाना चाहते हैं तो हमें भगवान के किसी भक्त प्रतिनिधि के शरण में जाना पड़ेगा, उनकी शरण लेनी पड़ेगी, उनको सरेंडर करना पड़ेगा, उनको हमें कह सकते हैं कि उनसे हमें वो चीज़ें जाननी पड़ेगी जो वास्तव में जो है हमारे लिए आनंद का कारण हो सकती है, सुख का कारण हो सकती है। तभी हम इस जगत के जो दुख है जो उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम शरण नहीं लेंगे, भले हम बहुत सारी कथा सुनते रहे, बहुत सारे लोगों का ये मंतव्य होता है कि प्रभु जी हम टीवी में बहुत सारी कथा सुनो, कथा सुनने से कोई लाभ होगा। हमेशा जब भी सुनो तो एक ही स्रोत से सुनना चाहिए। अगर सुनने वाले भी आपने दो चार लोग सुन रहे तो तब भी प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि जो वक्ता है, हर वक्ता अपनी अपनी अवस्था के अनुसार, अर्थात कह सकते हैं कि आप कहेंगे नहीं इसमें बुराई क्या है, अगर बता दो सब भगवान के बारे में रहे, बिल्कुल बता रहे, सही बात है, लेकिन वो आपको व्यक्तिगत तो नहीं जानता ना। जिसको आप लाइव सुन रहे हो वो व्यक्ति केवल आप सुन रहे हो उसको, वो तो आपको व्यक्तिगत नहीं जानता ना। तो वो आपको व्यक्तिगत कैसे समझाएगा? जो व्यक्ति आपको जानता है, मिलता है, बात करता है, तो वही तो जो प्रीचर है, जो प्रचारक है, वो फिर आपके जो अवस्था है, आपकी जो मेंटलिटी है, आपकी जो अवस्था है, यानी कि जो सिचुएशन है, भक्ति में क्या स्थिति है, उसके अनुसार तब समझा सकता है। नहीं तो फिर वो जर्नलाइजेशन हो जाएगा। कभी कभी कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि कुछ चीज़ें बताई जाती है पब्लिकली, लेकिन उसको व्यक्तिगत मान के चल जाता है और उसका सही रूप में वो समाधान नहीं कर पाता। तो ऐसे किसी भक्त के द्वारा हमें क्या करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, उनके अनुगत्य में रहना पड़ेगा, उनके सानिध्य, उनके जो है डायरेक्शन में रहना पड़ेगा। जो है जैसे कि आजकल इसको में भी सिस्टम हो गया है कि फैसिलेटर बनते हैं। फैसिलेटर का मतलब होता है कि जो जिनसे आप कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हो, आपको प्रॉपर तरह से गाइड करते हैं। वो शिक्षा गुरु भी वही होते हैं, यानी कि शिक्षा गुरु को एक नया नाम आ गया, फैसिलेटर। तो अर्थात जो आपको सुविधा दे सके किस बात के लिए, ताकि आप भक्ति में कैसे बढ़ सको। तो कहने का मतलब है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर ऐसे भक्त के संरक्षण में रहना पड़ेगा जो हमें, यानी कि सम्मान, बहुत सारी चीज़ें तो हम सीख सकते हैं, लेकिन गाइडेंस तो हम प्रॉपर एक ही टीचर से लेंगे ना। जैसे मैथ का बहुत सारे टीचर हो सकते हैं, लेकिन टीचर तो जो पढ़ाने वाला होगा क्लास में वो तो एक ही होगा ना। अगर 10 लोगों से पूछोगे तो मैथ समझ में नहीं आएगा, वो अलग से सूत्र बताएंगे, वो कहेंगे सर जी ने ये बताया था सूत्र, आप ये बता रहे हो, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। जबकि वे मैटर एक ही है, लेकिन व्यवस्था अपनी अवस्था के अनुसार समझा रहे हैं। लेकिन जो टीचर जो जो क्लास में जो आपको पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट का टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, वो आपको बहुत अच्छी तरह समझा सकता है। क्यों समझा सकता है? क्योंकि वो आपको जानता है कि आपको समझाना कैसे है, आप कितने मेहनती हो, आपकी अवस्था क्या है, आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। लेकिन नए व्यक्ति से पूछोगे तो फिर उसको बहुत टाइम लगेगा और हमारे लिए भी बहुत समस्या है। जैसे कि एक कहावत है, एक बार एक व्यक्ति कुछ मृदंगा सीखने के लिए गया किसी मृदंग सिखाने वाले के पास में, इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए, म्यूजिकल। तो उसने कहा कि मैं आपको सिखा दूंगा। कहा कि कितनी फीस लगेगी? कहा कि आपको 500 रुपये लगेंगे। बोला 500 रुपये? बोला हाँ। बोले मुझे तो कुछ आता भी है। बोला आता भी है। बोला हाँ। बोला फिर तुम्हें 1000 रुपये लगेंगे।
बोला क्यों लगेंगे, 1000 रुपये और तो कम होना चाहिए, मैंने कुछ सीखा है। बोले तुमने सीखा है वो उल्टा पुल्टा सीखा है, उसको फिर मैं तुम्हें सब हटाना पड़ेगा दिमाग से, जो तुमने सीखा है उसको ठीक करना पड़ेगा। अनजान होना, बिल्कुल नया होना, वो जल्दी सीख सकता है, लेकिन जिसने कुछ सीखा और गलत तरीके से सीखा हो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अर्थात इस चक्कर में यदि हम अलग अलग लोगों की खोज करते रहेंगे, अलग अलग लोगों के पास भटकते रहेंगे, तो इसमें क्या होगा कि बड़ी प्रॉब्लम आएगी उनको सीखने की और हमें भी सिखाने की। तो इसलिए हमें एक प्रॉपर एक स्रोत से ही सुनना चाहिए। जैसे हमारे स्रोत क्या है, सिलरपाद जी है, तो हम सिलरपाद जी को फॉलो करते हैं, हम और किसी को फॉलो करते ही नहीं, क्योंकि सिलरपाद जी ने हमें सब कुछ दे दिया है। सम्मान हम सबका करते हैं, सब आचार्यों करते हैं, लेकिन जो शिक्षा है, जो टीचिंग्स है, सिलरपाद जी की फॉलो करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय में भी हम देखते हैं कि भक्ति में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फिर वे कभी किसी की सुनेंगे, कभी किधर से सुनेंगे। पूजी हम टीवी में एक कथा सुनते हैं तो ये कह रहे थे, भैया वे क्या कह रहे थे उसको छोड़ो, लेकिन आपने सरेंडर किसको किया, आप किसके लाइन में हो, किसके अंडर में रह रहे हो, वो तो देखो ना। आप उनसे पूछो ना, वो आपको कहते तो वो आपको मन से रूप में जो है आपको जो उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो भक्ति बहुत मुश्किल होती चली जाती है। कुछ लोगों के लिए कुछ मनमाने तरीके से भक्ति करने लगते हैं। तो जी आजकल हम उनसे सुनते हैं, ये करते हैं, थोड़े दिन बाद पता लगता है माया में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा क्या हुआ। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। और कभी कभी कुछ लोग भक्ति में आकर के कुछ बातों को छुपाते हैं, वो छुपाना नहीं चाहिए, चाहे बुरी बात क्यों ना हो, तुरंत बताना चाहिए अपने फैसिलिटेटर को, अपने शिक्षा गुरु को, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, फिर आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे लास्ट। और बताते भी है तो किसी और का नाम लेके बताते, भैया जो तुम्हारा पर्सन है तुम पूछो ना, दूसरा का नाम क्यों लेते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें एक प्रॉपर संरक्षण में किसी के रहना है। और वासुदेव की अगर कोई व्यक्ति है, भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से ही उनकी शरण को ग्रहण करना चाहिए। जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता, ये है भागवतम के 4 स्कंद के 29 अध्याय है, यानी कि 29 चैप्टर है, श्लोक नंबर है 37, जिसमें बताया गया है। तो जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता, और जब तक वह न तो भौतिक जगत से पूर्ण से विरक्त हो सकता, नहीं वह ज्ञान को ही उसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो सकता है। ज्ञान जब प्रकट होगा वो गुरु परंपरा से होगा, और जब तक आप किसी से प्रॉपर नहीं जुड़ोगे तो वो चीज़ें समझ में नहीं आ सकती। तो इसलिए लोग सहजिया बन जाते हैं, फिर बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों के लिए भक्ति कर पाना। कहते हैं कि भक्ति को जितना आसान बनाएंगे इतनी आसान बनेगी, जितना हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनती चली जाएगी, इतनी मुश्किल होती चली जाएगी। तो जो गुरु परंपरा में सही वास्तविक रूप में गुरु आचार्य को फॉलो करते हैं, तो उनको फॉलो करना चाहिए हमें, न कि हम मनमाने तरीके से कुछ भी बताए। फिर तो वो बात होगी ना, जैसे भक्ति सिद्धांत जी कहा करते थे, कोई व्यक्ति बीमार है, वो डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर से कहता मेरा ये ट्रीटमेंट कीजिए, मुझे इलाज कीजिए। तो डॉक्टर कहता है बैठिए मैं आपका इलाज करता हूँ। कहता नहीं, ये मुझे ठीक आपको करना है, लेकिन जो मेडिसिन लूंगा मैं अपनी मर्जी से लूंगा। तो मेडिसिन हम अपनी मर्जी से लेंगे, अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे, ये जरूरी नहीं है। जो आपके भाग्य में जो पहले से कोई भक्त का पदार्पण हुआ जिनसे आप सुन रहे हो, तो उसी को हमें स्वीकार करना चाहिए, अपना माइंड नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि जो गुरु है वो पहले से निर्धारित होते हैं, जो शिक्षक होते हैं पहले से निर्धारित होते हैं। हम अपनी मर्जी से निर्धारित नहीं कर सकते, मर्जी से करेंगे तो फिर डिस्टर्ब हो गए, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर फॉलो नहीं करते, तो इसलिए मुश्किल हो जाती है भक्ति कुछ समय बाद। हम कहते हैं कि हे राज ऋषि जो श्रद्धावान है, जो भगवान की महिमा का श्रवण करता रहता है, वह सदैव कृष्ण चेतना और अनुशीलन तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, वो शीघ्र ही भगवान के साक्षात्कार करने में सफल हो जाता है, अर्थात साक्षात्कार कर लेता है। जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हैं, सचेष्ट रह करके उत्साह पूर्वक रह करके भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन करता रहता है, बड़े विनम्र भाव से है, बड़े जो है सात्विक भाव से, मन में श्रद्धा उत्पन्न करके यदि ऐसा करता है कोई व्यक्ति निरंतर, वो सुनने से जो उसको जो प्रवाह है, उसके भूख और प्यास को भूल जाएगा। समस्त प्रकार का जो उसके जीवन में भय है, शोक है और मोह है, उसके प्रति वो जो है क्या हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। उसको फिर डर नहीं रहेगा। शोक मोह भय जो तीनों कष्ट जो है ये हमेशा खत्म हो जाते हैं उस जीवन से। बद्धजीव सदैव भूख और प्यास जैसी जो शारीरिक अवस्थाओं से विचलित होता रहता है, उसे भगवान की अमृतवाणी सुनने का जो अनुराग उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। ऐसे लोगों को जब भौतिक कार्यकलाप में डूब रहते हैं सब बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि समस्त प्रजापतियों के पिता परम शक्तिशाली कौन, प्रजापिता के
पति, सॉरी पिता कौन है प्रजापतियों के? ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के तो पुत्र है ना। शिव, मनु, दक्ष मानव जाति के अन्य शासक, प्रथम कोटि के ब्रह्मचारी सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार है, परम साधु मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ जैसे महर्षि, और श्याम में, मैं कौन? नारद जी, मैं शब, ये सभी महान ब्राह्मण हैं जो वैदिक साहित्य का पर अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं, इनको अथॉरिटी है बोलने की है। हम सब तप ध्यान तथा तप करके, ध्यान करके तथा ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हैं, तो भी भगवान को साक्षात देखते हुए और अन्वेषण करने में भी हम उनके विषय में पूर्ण नहीं जान पाते। उनके विषय में हम खोज करने से ही पूरी तरह से नहीं जान पाते। सब कुछ होते, सब कुछ हमारे हमारे सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम नहीं जान पाते। इस प्रकार से कहते हैं कि जब मनुष्य पूरी तरह से भक्ति में लगा रहता है तो भगवान की अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने वाले भगवान उनके ऊपर ऐसे अवसर जागृत भक्त सारे कार्य वैदिक वर्णनों में अनुष्ठानों को त्याग देता है, फिर वो पूरी तरह से भगवान के कार्य में क्या हो जाता है? अनुरक्त हो जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति में वो पूरी तरह से लग जाता है। कहते कि हे राजन, हे राजा प्राचीन बहिषद, तुम्हें अज्ञानवश कभी भी वैदिक अनुष्ठानों या सकाम कर्म कर्णों को अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति भक्ति में लग जाता है तो उसको भौतिक सकाम कर्म अनुष्ठानों में लगने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि फिर उसको परम भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, शरण कीर्तन में लग जाना चाहिए, और भगवान के ही जो ज्ञान है उसका अनुशीलन करने में उसको देरी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि उसको ऐसे जो विधि विधान है जो कानों को भी प्रिय नहीं है उनको अथवा आत्म सिद्धि प्राप्ति के लिए होता है, तुम्हें चाहिए कि कभी भी जीवन का चरम लक्ष्य मत समझो, ऐसी चीजों को जीवन का लक्ष्य मत मान के चलो कि ये भौतिक कर्मकांड करने से हमें कुछ लाभ मिलेगा। कहते हैं कि अल्प ज्ञानी मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों को सब कुछ मान लेते हैं। जो कम बुद्धि के लोग हैं समाज में, संसार में, जो ये यज्ञ करना है, कर्मकांड है, पशु बलि है, इनको ये सब कुछ मान लेते हैं। और कहते हैं कि वेदों का प्रयोजन अपने निजी धाम घर को जानना है जहाँ भगवान निवास करते हैं। वास्तव में वेदों का उद्देश्य तो यही है, वेदों का उद्देश्य किसको है? भगवान को जानना। अपने असली धाम में रुचि न रख करके वे मोहग्रस्त होकर अन्य धामों की खोज करते रहते हैं। ऐसे लोग वास्तव में वेदों का ज्ञान ये रूप में, सही रूप में नहीं समझ सकते, क्योंकि वेदों का ज्ञान जो है वैदिक जो ज्ञाता है, जिसने इन वेदों को पढ़ा है, जाना है, उनके द्वारा भी हम सही रूप में जान पाते हैं। अगर नहीं तो हम अपने मन माने करेंगे, करते रहेंगे तो हम फिर वैदिक ज्ञान नहीं जानते। नाम वेदों का ही होता है। बहुत सारे भारत में एक संस्था बनी है जो वेदों का प्रचार करती है, लेकिन वे कर्मकांड में लगे रहते हैं, यज्ञ करने रहते हैं, और जो है आहुति डालते रहते हैं। भगवान के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान से द्वेष करते हैं। जब भी उनको भगवान के विषय में बताते हैं तो वे गाली देना शुरू कर देते हैं, उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि क्या है? अहंकार है। अहंकार भी क्या है? झूठा अहंकार है। वेदों का सही ज्ञान नहीं है, नाम वेदों का करते हैं। क्योंकि जिसको वेदों का ज्ञान हो जाता है वास्तव में किसी चीज का भी तिरस्कार नहीं करता, वो हर चीज को भगवान से जोड़कर देखता है। कहते हैं कि हे राजन, सारा संसार जो कुश है उसके जो तिरु अग्रभाग से ढका हुआ है, जिसके कारण तुम्हें अभिमान हो गया है तुम यज्ञ में, क्योंकि तुमने पशुओं का वध किया है बहुत सारे यज्ञों का, और अपनी मूर्तवश तुम्हें ज्ञान नहीं है। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र जो उपाय है वो यज्ञ नहीं है, बल्कि भगवान श्री की भक्ति करना है। और तुम इस तथ्य को नहीं जानते कि तुम्हें कौन से कार्य करने चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। ऐसी कौन सी शिक्षा को तुम्हें जीवन में अपनाना चाहिए जिसके द्वारा भगवान जो है तुमसे प्रसन्न होंगे, तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। इस प्रकार से तुम्हें भगवान के क्षण को मतलब क्या करना पड़ेगा? अनुराग रखना पड़ेगा भगवत भक्ति में। इस प्रकार से कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा होता है वो संसार के किसी भी कारण से बिल्कुल भी डरता नहीं, और वो जो है वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही वे जो है परमात्मा मानता है, और जो सबके मित्र है, और जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में संसार में शिक्षित, एजुकेटेड है। और ऐसा शिक्षित व्यक्ति इस संसार का गुरु हो सकता है जो वास्तव में परमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि है, और वो हमेशा कृष्ण के साथ में रहते हैं। महर्षि नारद जी ने आगे कहा कि जो महापुरुष जो
तुमने कुछ मुझसे सुना है उसका समुचित जो उत्तर दिया है उसका आख्यान साधु पुरुषों द्वारा स्वीकार किया गया है। ये बहुत ही गुह्य ज्ञान है। कहते हैं कि जो कहते हैं कि तुम एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि तुम उस हिरण की खोज करो जो सुंदर उद्यान में अपनी हिरणे के साथ घास चरने में मस्त है। और वह हिरण अपने कार्य चरने में अत्यधिक अनुरक्त है, उस उद्यान के भौरों के मधुर गुंजार का आनंद ले रहा है। ऐसी स्थिति को समझने का प्रयास करो कि जिसके सामने क्या है, भेड़िया खड़ा है और जब अन्यों का मांस खाकर पेट पालन करने का जो आदी है, और वो हिरण के पीछे शिकारी है जो उसे तीक्ष्ण बाणों से बेंधने को तैयार है। इस प्रकार हिरण की मृत्यु क्या है, निश्चित है ऐसे स्थिति में रह करके और कहते हैं कि हे राजन, स्त्री उस फूल के समान है, पुष्प के समान है जो आरंभ में अत्यधिक आकर्षक लगता है और अत्यंत और अंत में सुंदर जो स्त्री है, शुरुआत में क्या लगेगी, बहुत ही आकर्षक लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी। तो उसके विषय में बताया गया, लेकिन जब वो बुढ़ापा आता है, वो सुंदरता खत्म हो जाती है, तो बहुत ही घृणा करने लगते हैं लोग। जीव काम में इच्छाओं के कारण स्त्री के साथ फंसता है और उसके साथ सुख संभोग में रत होता है, जिस प्रकार फूल की सुगंध का भोग किया जाता है। इस तरह से कहते हैं कि इस प्रकार वह जीवा से लेकर और जो इंद्रिय है, सिंचन इंद्रिय है, जीवन का इस तरह से इनका जीवन बिताता है, इस तरह का गर्हित जीवन बिताता है। वह सदैव ऐसे विचारों में मगन रहता है, बच्चों की बातें सुनने में वो अनुभव करता है भौरों की। ये बच्चों की जो बातें हैं, जो तोतली आवाजें है, ये भौरों के गुंजार के जैसी है, जो प्रत्येक जो है फूल एकत्र करते रहते, प्रत्येक फूल में सुगंध एकत्र करते रहते भौरे, इस जगह जगह वे घूमते रहते, रस लेते, ऐसे लोग हैं। और प्रत्येक फूल से मधु इकट्ठा करते भूल जाता है कि उसके सामने काल भी खड़ा है। इन भोगों में पड़ा हुआ जीव ये भूल जाता है कि उसके सामने काल, जो दिन रात के बीतने के साथ उसकी आयु को हरण करता जा रहा है। आयुर हरते सर्व पुरुषा नाम। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये जो कालो परम शोभायमान नमस्ती, अर्थात जो काल है, कौन सा काल, जब कोई व्यक्ति भगवान हरि का भजन करता है वो परम शोभायमान हो जाता है। और क्यों? क्योंकि वे आयु हरते सर्वपुंसा नाम, अन्यथा वो सब जीवों की आयु का हरण करता है, ऐसा जो है। और इस प्रकार से जो है रात दिन उसके जो है घटता चल जाता, धीरे धीरे उसकी आयु खत्म होती जाती है। उसे यमराज की ही परवाह रहती है, उसको फिर डर लगता है, तो यमराज का जो उसके पीछे मारने का प्रयत्न करते हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो, क्योंकि स्थिति तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए है, तुम्हारी स्थिति बहुत ही शोचनीय है। और इस तरह से जो है इस हिरण वाली जो कहानी को जो तुम समझने का प्रयास करो, और इस सबकार संसार के सारे सुखों का भोगों को त्याग करके तुम एकमात्र जो है अपने मन को भगवान श्री हरि में लगाने का प्रयास करो। इस प्रकार से जो है जैसे ही जीव स्थूल कर्म करता रहता है, वो संसार में अनेकों प्रकार से फंसता चल जाता है। जैसे ही वास्तव में जीव जो है इस स्थिति को भूल करके यदि वो कृष्ण की शरण में चला जाता है, समझ लेता है, तो अपनी इंद्रियों को वश में करके वो परम भगवान के जो है शरणागत हो जाता है। और ऐसी स्थिति जो है कहते हैं कि ये सब की सब स्थिति एक सपने के जैसे हो जाती है। इस प्रकार से जो भी घटता हुआ है वो भी सबका सब उसके सामने जो घटना हो रही है वो सब के सब एक सपने के जैसे है, इसलिए उस जीव को उस सपने से बाहर निकलना चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू। शिल प्रभुपाद की